बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया हल्ला बोल, कहा महंगाई है अपने चरम पर। आम आदमी पार्टी की जगदलपुर इकाई ने किया गोल बाजार में प्रदर्शन। साइबर अपराध को लेकर रायपुर में हुई वर्कशॉप, लोगों को किया जागरूक। इक्कीसवीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन, सांसद दीपक बैज ने की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का आज महंगाई चौपाल, जिसमें जनता ने किया प्रस्ताव पारित। केंद्र की मोदी सरकार के हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने हाट बाजारों में पहुंचकर हल्ला बोला। दूध का रेट आज 60 रुपये लीटर हो गया है। कांग्रेस राज में 35 रुपये लीटर में दूध मिलता था। आज ऐसा क्या बात हो गया? मोदी जी से हम जवाब चाहते हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, उसको लेकर आज बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के सबसे बड़े बाजार संजय मार्केट, उसके बाद साप्ताहिक बाजार इतवारी बाजार, ग्राम पंचायतों में भी सभी बाजारों में महंगाई चौपाल लगाकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से चर्चा कर रहे हैं कि इस बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई में जहां जनता त्रस्त है, मोदी जी ने चुनाव से पूर्व कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। हमारी जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय के जो दर थे और आज की दर में जमीन और आसमान का अंतर आ गया। तो जनता ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार की निंदा का प्रस्ताव भी पारित किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई मशाल जुलूस यात्रा। यह यात्रा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। इसी उद्देश्य के लिए युवाओं को जागृत करने युवा मोर्चा ने शहर में निकाली मशाल जुलूस यात्रा। यह जुलूस शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी। इस बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने ग्रैंड न्यूज को बताया। देना होगा। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देना होगा। बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर पर इस भूपेश बघेल की सरकार, जो कि युवाओं से किए गए वादों पर पूरी तरीके से मुकर चुकी है, उनके वादों को याद दिलाने के लिए और युवाओं की जो मांग है उसे पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर ने जगदलपुर पर मशाल जुलूस निकाला, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के और हमारे अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित रहे। और आज जो है स्थानीय जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उनसे भी ये आह्वान किया है कि वो भी 24 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव पर सम्मिलित हो और मुख्यमंत्री को याद दिलाएं कि उनकी जो सरकार ने वादा किया था उसे वो पूरा करें। जगदलपुर बस्तर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री कृष्ण पूजा महोत्सव 20 एवं 21 अगस्त को नगर के रोटरी भवन में रखा गया था, जिसकी शुरुआत शनिवार की सुबह हवन पूजा के साथ की गई। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर से आए अजय चौबे एवं श्रीकांत के द्वारा दोपहर 3 बजे से सहज योग पर देवी प्रस्तुति, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से सामूहिक चेतना की अनुभूति का कार्यक्रम शाम 7 बजे तक चला। इसके बाद सुंदर भजन एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री कृष्ण जन्म एवं श्री कृष्ण की पूरी लीलाओं की झांकी के साथ प्रदेश भर से आए बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहज योगी झूमते एवं नाचते नजर आए।
नागपुर से आए अजय चौबे ने ये जानकारी दी। एक समारोह श्री कृष्ण पूजा के रूप में यहाँ पे जगदलपुर में किया गया। परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने जो कि सहयोग की प्रणेता है, इसमें कुंडलिनी के जागरण के द्वारा मनुष्य का कल्याण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया और आज इस जगदलपुर के अंदर उनकी श्री कृष्ण पूजा के स्वरूप उनकी पूजा की गई और इसमें पूरे राज्य स्तरीय लोग यहाँ पे उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से नहीं, नागपुर से, महाराष्ट्र से, एमपी से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए श्रीकांत सहयोगी ने बताया, पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हम इस प्रकार के आयोजन होते हैं। जैसे सर ने बताया 140 से 50 देशों में ये सभी प्रकार के कार्यक्रम एक स्वरूप में होते हैं। इसमें किसी प्रकार का जाति का भेद नहीं होता, धर्म का भेद नहीं होता। सभी लोग एक स्वरूप में श्री माता जी को चरणों में बैठकर इसका आनंद लेते हैं और खुशी होती है मुझे बताते हुए कि हमारी श्री माता जी निर्मला देवी जो है ये फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। तो उस लिहाज से हम सहयोगियों में देश के प्रति प्रेम, समाज में सामंजस्य, इस विषय को लेके भी हम लोग बहुत गंभीर रहते हैं और हमारा जो तरीका है, हमारे भीतर की जो शक्ति है उसका जागरण करके ध्यान के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर कार्य करते हैं। दूसरी तरफ जगदलपुर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बस्तर जिला यादव समाज के द्वारा स्थानीय समुद्र चौक पर स्थित पुरातन श्री कृष्ण मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस प्रतियोगिताओं में समाज के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे उपस्थित थीं। इस मौके पर कई खेल प्रतियोगिताएं भी रखी गई थीं। इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कमल यादव ने हमें ये जानकारी दी। 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगी। 19 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकली, बहुत ही धूमधाम से निकली। इस शोभा यात्रा में अपने शहर के प्रतिनिधि विवेक जैन जी, बाफना जी, ये सब शामिल हुए थे और हम लोगों ने इस समय अच्छा उत्साह बनाए रखा था। पीला ड्रेस बनाने की सोची थी और इसमें अधिकतर लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया और कम से कम 50% लोग उसमें शामिल। हम लोग बहुत ही असमंजस है कि शोभा यात्रा निकलेगी कि नहीं, मगर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पानी रुका और उसके बाद हम लोगों ने उसी पानी की धूम में बहुत ही अच्छे ढंग से शोभा यात्रा निकली। आगे क्या क्या शोभा यात्रा के पश्चात हम पुनः मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में यहाँ महाप्रसाद खिचड़ी के स्वरूप बनाया गया था, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं को खिचड़ी का वितरण किया गया। वक्त हो चला है छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को उनके जन्म दिवस पर बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उस राज्य के निवासी हैं जहां के मुख्यमंत्री पूरे देश के राज्यों की तुलना में अव्वल नंबर के मुख्यमंत्री का खिताब अर्जित है, सर्वे रिपोर्ट में है और वो अव्वल नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनकी खासियत, उनकी शख्सियत, उनकी योग्यता, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी और उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अध्ययन किया है, दूसरे राज्यों के अधिकारी अध्ययन कर रहे हैं और अपने राज्य में लागू कर रहे हैं। लगातार उनकी योजनाओं को केंद्र सरकार भी सराह रहा है। इस प्रकार से चाहे हम किसानों के कर्जा माफ की बात करें, चाहे 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात करें, चाहे वनोपज की बात करें, चाहे आर्थिक व्यवस्था का सशक्तिकरण की बात करें, हम संक्षेप में उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और जनता उनका लाभ प्राप्त कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के सबसे अधिक 10 डेंगू प्रभावित वार्डों में रोकथाम के लिए सघन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में महापौर सफीरा साहू ने की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी PD बस्तिया, NCC प्रभारी AK बोस उपस्थित थे।
आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में आज बस्तर जिला इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गोल बाजार चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। तरुणा साबे बेदरकर ने बताया कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के गूंज विश्व पटल पर है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। दोहरी नीति और दोहरा चरित्र दिखाते हुए इस टाइप की तानाशाही नीति अपनाई है। आज जो शिक्षा का जो लेवल है वो विश्व स्तरीय जगह पे डंका बज रहा है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जो शिक्षा का मॉडल पेश किया गया है उसको न्यूयॉर्क टाइम जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है उसने छापा, जिससे तिलमिलाकर मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी की रेड करा दी है। और मैं ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि मोदी सरकार चाहे जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके घर पे रेड करवा ले, अपनी टीम भेज के कुछ भी करवा ले। मैं उनको यकीन दिलाती हूँ जिलाध्यक्ष होने के नाते कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके घर से जब वापस टीम जाएगी सीबीआई की तो सूटकेस भर भर के ईमानदारी मिलेगी, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। जगदलपुर के मंडी प्रांगण में आज दलित बच्चे पर हुई अपराध को लेकर सर्व समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको याद होगा कि जालौर में एक टीचर ने तीसरी में पढ़ने वाले एक छात्र के स्कूल में उसके मटकी से पानी पीने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई। जगदलपुर निवासी नरेंद्र भवानी ने बताया। प्रश्न ये है कि जात के कारण पानी पी रहा है वो कि पीने के कारण जात है वो। प्रश्न और सवाल दोनों ही आज भी भारत देश में गुमा हुआ है, घूम गया है, गुफ गया है, जिसको लेकर के जातिवाद कम से कम खत्म हो। अब बस्तर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बताने के लिए कि प्रदेश में ये सब घटनाएं ना घटे, प्रदेश में ये जातिवाद सिस्टम ना आए। इस बात के मद्देनजर जगदलपुर बस्तर जिला के सर्व समाज के द्वारा आज धरना प्रदर्शन उपरांत रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने कहा, हर कुछ इंसानियत के नाम से हर कोई इंसान है, हमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हम इसके तर्ज पे जात पात को दूर करते हुए ये जो बातें हो रही हैं इसके विरोध, और हम चाहते हैं कि आरोपियों को कड़े से कड़ी सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। हमारे आसपास रोजाना हो रहे साइबर अपराध और उनसे बचने के उपायों को लेकर रायपुर पुलिस की सुनो रायपुर नामक जन जागरूकता अभियान एक आगाज हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 15 अगस्त को दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में यह आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को साइबर स्मार्ट बनाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाकर जागरूकता फैलाना है। अभनपुर थाना अंतर्गत लोगों को साइबर ठगी से बचने की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी वेदमती दरियो एवं उप निरीक्षक मनीष वाजपेयी एवं साइबर जागरूकता वॉलंटियर हेमंत कुमार साहू द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आजकल सबसे ज्यादा लिंक फ्रॉड द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है। रायपुर पुलिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान सुनो रायपुर बी अलर्ट बी सेफ, जिसके अंतर्गत मैंने भी रायपुर पुलिस की टीम के साथ एक वॉलंटियर के रूप में बहुत सारे गाँवों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर हमने जागरूक किया कि कैसे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, साइबर ठगों से बच सकते हैं। रायपुर पुलिस की ये जो मुहिम है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे हम अपने घर परिवार, बच्चों और सभी को जागरूक कर सकते हैं साइबर ठगों से बचने के लिए, साइबर फ्रॉड होने से खुद को, अपने परिवार को और देश को बचा सकते हैं। उप निरीक्षक मनीष वाजपेयी ने बताया, रायपुर पुलिस ने सुनो रायपुर बी अलर्ट बी सेफ अभियान की शुरुआत दिनांक 15/8/2022 को माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से की गई थी। उसके कार्यक्रम का हम लोगों ने अभनपुर में अपने 3 वॉलंटियर हेमंत साहू जी और मानिकपुरी जी और साहू जी लोगों को और स्कूली कॉलेज बच्चों और महिलाओं को गाँवों में जागरूक करने के लिए ये अभियान सतत 15 से 21 तारीख तक चलाया, जो सफल रहा।
आज जगदलपुर शहर के मंडी प्रांगण में महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से हड़ताल में बैठ गए हैं। आंदोलन को लेकर सरकार भी शक्ति के मूड में है। जगदलपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से कई विभागों में कामकाज पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। अगले कुछ समय तक न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामले के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने की संभावनाएं हैं। आपको पता है कि आज से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा चरण चालू हो गया है। हम लोग 3 दौर की हड़ताल पहले कर चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारा जो 2 सूत्री मांग है डीए और एचआरए, इसमें कोई सहमति नहीं बनी, तो इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सरकार लगभग 90 संगठन हमारे हड़ताल में सम्मिलित हैं। सरकार आपने देखा होगा लगातार हमारे हड़ताल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल शाम को बहुत सारे संगठन को बुलाया, लालीपाप देने की कोशिश कर रही है कि आपकी वेतन में से दूर कर देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन हमारा कर्मचारी टस से मस नहीं हो रहा है और सारे लोग हड़ताल पर हैं। हमारे पूरे 98 जो यूनियन के संगठन के पदाधिकारी हैं और यूनियन है वो सब हमारे साथ है। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि न्यायालयीन कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी हड़ताल सफल होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री चाहे जो भी बोलें, जो भी करें, चश्मा लगाएं या कुछ भी करवाएं, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में आयोजित 21वें राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार को रंगारंग समापन हो गया। सांसद बस्तर दीपक बैज के मुख्य अतिथि में देर शाम संपन्न हुए पुरस्कार वितरण के पूर्व अतिथियों के समक्ष मेंस डबल्स का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दुर्ग के एमवी अभिषेक एवं सरगुजा के प्रभजीत सिंह की जोड़ी ने रायपुर के आयुष मखीजा और जयदित्य प्रताप सिंह की जोड़ी को बेस्ट ऑफ 3 में 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।